इसका पूर्णांक 60 अंक का है। देखिए यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, यहाँ पर आपको सारा विषय का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला सब्जेक्ट है हिंदी। तो इसका हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी? तो ऑप्शन ए है जब केवल लड़कियाँ पढ़ेगी, ऑप्शन बी है जब केवल लड़के ही पढ़ेंगे, ऑप्शन सी है जब कोई अनपढ़ नहीं होगा, और ऑप्शन डी है जब लोग साक्षर नहीं होंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। और दूसरे नंबर प्रश्न है, पद्यांश में निरक्षर शब्द के लिए कौन सा समानार्थी, जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो आया है? पर्यायवाची शब्द कौन सा आया है? तो ऑप्शन ए है पुस्तक, ऑप्शन बी है पावन, ऑप्शन सी है आंगन, ऑप्शन डी है अनपढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनपढ़। अगला तीसरे नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ए है परीक्षा देने वाला, परीक्षा देने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षार्थी। उसी तरह बी है क्षमा करने वाला को क्या कहते हैं? क्षम्य। ईर्ष्याई करने वाला को ईर्ष्यालु कहते हैं, और काम से जी चुराने वाला को हम लोग कामचोर कहते हैं। चौथा प्रश्न है, बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त समझा क्योंकि गुफा के पास ही एक तालाब था, वहाँ ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे भी थे। बैल के लिए वहाँ रहने के साथ साथ भोजन, पानी एवं सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था थी। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए पद के अर्थ लिखिए। तो हमें इसका अर्थ लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपने दूसरे दोहे में कबीरदास ने आलोचक को अपने निकट रखने के लिए कहा है क्योंकि आलोचना करने वाले हमारी गलतियों को बताकर हमारे स्वभाव को बिना साबुन और पानी के ही निर्मल और स्वच्छ बना देता है। अगला विषय इंग्लिश है। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द पीपल लिविंग इन गिवन कंट्रीज कॉल्ड? देखिए अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन कहते हैं। उसी तरह नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहते हैं। उसी तरह दूसरा नंबर प्रश्न है, रीड आउट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट एडवर्ब। सही एडवर्ब को हम लोग को चुनकर इसका उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए गुड चिल्ड्रन ऑलवेज नेवर ट्वाइस टेल लाइज। तो इसमें से हम लोग को जो सुटेबल एडवर्ब है उसको चुन के लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड चिल्ड्रन नेवर टेल लाई। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, व्हाट डज द लाइन रेंचर्स विल हैंग इट हेड मीन द पोएम आई ड्रीम अ वर्ल्ड? द मिसिंग एंड अनहैप्पीनेस वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड गॉन फॉर एवर एंड वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ। फोर्थ नंबर प्रश्न है, व्हाट डिड सिंदाबाद डिसाइडेड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम हिज फर्स्ट वॉयज? आंसर है सिंदाबाद रिटर्न क्यों आया था? देखिए सिंदाबाद डिसाइडेड टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ क्वाइटली इन बगदाद। देखिए वह शांतिपूर्वक अपना जीवन बगदाद में व्यतीत करना चाहता था। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, रीड द पैसेज एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इस पैसेज को पढ़कर नीचे के जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको आपको बनाना होगा। तो चलिए इसका पहला प्रश्न है, वेयर डिड दे सर्वेंट्स लाइफ? तो इसका आप आंसर लिख दीजिएगा यहाँ से, द सर्वेंट्स लिव्ड इन ए सीरीज ऑफ लो वाइट वास्ट वुड बिल्डिंग एट द बैक ऑफ द हाउस। आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, हाउस तक, यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर प्रश्न है, वेयर द बी नंबर प्रश्न है, व्हाट वेयर द सर्वेंट्स वेयरिंग? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख दीजिएगा, द बॉय वेयर ऑल क्लॉथ्स इन स्पॉटलेस वाइट कॉटन रॉब्स दैट लुक्ड लाइक लॉन्ग नाइट शर्ट्स। आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, नाइट शर्ट्स तक। सी नंबर प्रश्न है, व्हाट इज अ ट्राइबूस? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख दीजिएगा, द ट्राइबूस इज अ सॉर्ट ऑफ टॉप हैट विदाउट अ ब्रिम एंड देयर इज ऑफ्टन अ ब्लैक टैसल ऑन इट। अगला विषय गणित है। देखिए पहला प्रश्न, इनमें से कौन पूर्णांक है? देखिए इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक है? तो ए -18, बी 0, सी 7। देखिए पूर्ण अंक मतलब हम आपको एक वीडियो में समझाए थे पूर्णांक, जिसमें सारा संख्या आ जाए उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, जिसमें माइनस की भी संख्या हो, प्लस की भी संख्या और साथ में 0 भी है। तो देखिए +7 है, इसमें -18 भी है और 0 भी है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसका सही ऑप्शन डी लगा लीजिएगा सभी। दूसरा प्रश्न है, दिए गए संख्या रेखा के आधार पर कौन सा कथन सही है? देखिए ये हमारी संख्या रेखा दी गई है और यहाँ सर कथन दिया गया है। तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है, ये हम लोग को छांट कर लिखना है। तो देखिए इस संख्या रेखा में हम लोग जानते हैं कि इधर धनात्मक वाली संख्या होती है, प्लस वाली संख्या, और इधर माइनस वाली संख्या होती है, मतलब कि क्या है, ऋणात्मक वाली संख्या, घटाव वाली संख्या। तो देखिए पहला ऑप्शन है एन से सी बड़ा है। तो देखिए एन से सी बड़ा है तो नहीं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा माइनस में इसको लग गया है। उसी तरह ऑप्शन बी है
सी से एन बड़ा है तो देखिए सी से एन बड़ा है तो हाँ इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी से एन बड़ा है तो इसका आप आंसर हो जाएगा सी से एन बड़ा है, इसका बी ऑप्शन आप लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी इसका गलत हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है 45 में से 56 को घटाइए। देखिए 45 में से हमें 56 को घटाना तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 56। देखिए 45 माइनस 56 क्योंकि हमको 56 को घटाना है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा -11। आप इसको लिख लीजिएगा। अगला चौथा नंबर प्रश्न है -14 प्लस 32 माइनस 8 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है। हल है -14 प्लस 32 माइनस 8 माइनस 1। तो देखिए -14 यहाँ पर लिख दिया, प्लस 32 माइनस 8 माइनस 1 दोनों जुड़ गया तो -9 हो गया यहाँ पर। और 32 देखिए यहाँ पर -14 था और उसके बाद -9 तो -14 और -9 जुड़ के कितना हो गया -23। तो देखिए 32 में 23 घट जाएगा, 32 में -23 घट जाएगा तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 9 आंसर। 5वां नंबर प्रश्न है एक कार उत्तर की दिशा की ओर 17 किलोमीटर चलती है, फिर उसी रास्ते से वापस 21 किलोमीटर वापस आती है। बताइए कार की प्रारंभिक मतलब क्या जहाँ से चलना शुरू की थी स्थान से अब कितनी दूरी की दिशा में है। देखिए आप लोग तो स्कूल जाते ही होंगे, स्कूल ये रहा आपका स्कूल और आप ये हैं, आप लोग स्कूल तो जाते ही होंगे। मतलब क्या हो गया देखिए 17 किलोमीटर चलती है मतलब आप लोग स्कूल गए फिर वापस उसी रास्ते से मतलब क्या आप लोग उसी रास्ते से 21 किलोमीटर पहले आप यहाँ थे, आप मान लीजिए आप अपना दोस्त के यहाँ चले गए, आप अपना दोस्त के यहाँ चले गए, थोड़ा आगे ना चले गए, आप वही दिशा में आगे की ओर चले गए, उत्तर की दिशा में गए थे, इधर मान लीजिए उत्तर की दिशा में आप गए तो फिर आप लोग उधर से ही लौट गए, उत्तर से लौट गए तो आपका दिशा किधर हो गया होगा दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर 17 में 21 किलोमीटर। देखिए आप लोग पहले 17 किलोमीटर गए और 21 किलोमीटर आगे आ गए, 21 किलोमीटर आगे आ गए मतलब क्या पहले आप इस जगह पर थे तो कितना किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 17 किलोमीटर थी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी 21 किलोमीटर मतलब क्या 4 किलोमीटर आप लोग आगे आ गए। तो देखिए इसका देखिए एक कार हम लोग को मान लीजिए यहाँ पर खड़ी थी 17 किलोमीटर आगे गई, उसके बाद वही दिशा में देखिए उत्तर की दिशा में गई थी और वही दिशा में हम लोग को रिटर्न आ गई। देखिए यही दिशा में रिटर्न आई मगर मतलब क्या इसका अपोजिट उल्टा दिशा में, तो उत्तर का उल्टा क्या है दक्षिण है तो यह दक्षिण की दिशा की ओर मुड़ते हुए आ गई तो 21 किलोमीटर आ गई, वही दूरी में कितना 21 किलोमीटर आ गई। देखिए 17 माइनस 21 तो कितना हो गया यह 4 किलोमीटर। देखिए कोई यूनिट मतलब क्या इकाई शब्द -4 में नहीं होते। देखिए आपने कभी सुना है कि -4 किलोमीटर जाना है -5 किलोमीटर, तो देखिए यहाँ पर हम लोग घटाने के लिए सुविधा के लिए -4 किलोमीटर लिखे। माइनस मतलब क्या यहाँ पर अपोजिट का साइन उल्टा दिशा की साइन हम लोग को दिखा रहा है तो उत्तर का उल्टा क्या हो गया उत्तर का उल्टा दक्षिण हो गया। तो यही -4 मतलब क्या या माइनस हम लोग को दिखा रहा है दिशा। तो अतः कार की प्रारंभिक स्थान से 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। देखिए पहले उत्तर की ओर गई थी अब यह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर हो गई, जो प्रारंभिक स्थान में यहाँ खड़ी थी तो यहाँ से इसका दूरी कितना हो गया 4 किलोमीटर। अगला विषय विज्ञान है तो इसके पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से विकल्पों में से आघूलनशील मिश्रण का उदाहरण है। देखिए आघूलनशील मिश्रण का हम लोग को उदाहरण का देना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है नींबू का रस और पानी। देखिए नींबू का रस और पानी तो घुल जाता है। उसके बाद बी है चाक का चूर्ण और पानी। देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या बी, चाक का चूर्ण और पानी आघूलनशील मिश्रण है, ये दोनों कभी नहीं घुलते। हम लोग जानते हैं नमक पानी में घुल जाता है, चीनी कभी पानी में घुल नहीं जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बी है इनमें से सजीवों की तरह निर्जीव में क्या पाई जाती है। देखिए सजीवों की तरह निर्जीव में क्या पाई जाती है तो इसका ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है जनन और ऑप्शन डी है अनुकूलन। ऑप्शन डी है अनुकूलन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गति। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है कारण बताएं खाना पकाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते। इसका उत्तर है खाना बनाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते क्योंकि ये सभी पदार्थ दहनशील हैं। हम लोग जानते हैं कि देखिए खाना बनाने समय आग की आवश्यकता होती है, तो प्लास्टिक का बर्तन रहेगा तो आग लगाएंगे तो वो तो जल ना जाएगा, इसी चलते हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है रीना अन्न के दानों डंडियों से अलग करना चाहती है, उसे पृथक्करण की किस विधि का चयन करना चाहिए और क्यों। फोर्थ नंबर का आंसर है रीना को अन्न के दानों की डंडियों से अलग करना के लिए थ्रेसिंग प्रक्रिया को अपनाना चाहिए क्योंकि इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न के दानों से आसानी से पृथक किया जा सकता है। आप इसको आंसर लिख कर लीजिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है रेगिस्तान के निवास करने वाले जंतुओं में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन कौन से अनुकूल पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कई जंतु अपना भोजन रात को प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते हैं। दूसरा है मरुस्थलीय आवास
कुछ जंतुओं में पसीना नहीं आता है। तीसरा है जो हो जाएगा, मरुस्थलीय जीवों के शरीर में ऐसे रसों का स्राव होता है जो कि उन्हें पानी को रोकने में मदद करता है। फोर्थ है, कुछ मरुस्थलीय जंतु पानी अतिरिक्त संग्रह कर लेते हैं जिसका उपयोग धीरे धीरे बाद में करते हैं, जैसे सांड, ऊंट आदि। पांचवा है, कुछ जंतु उपापचयी क्रिया द्वारा जल उत्पन्न कर शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। अगला विषय सामाजिक विज्ञान है। तो इसका पहला प्रश्न है, देखिए, भारत के विभिन्न स्थानों में पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं। नीचे दिए गए कॉलम को देखकर गलत जोड़े को पहचाने। तो देखिए, इनमें से कौन सा कॉलम गलत है, जोड़ा है, इसको हम लोग को पहचानना है। तो ए है ओडिशा में मयूरभंज, बी है मध्य प्रदेश में भीमबेटका, सी है राजस्थान में दिदवाना और डी है गुजरात में लोथल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में लोथल। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। देखिए, ये भारत का हम लोग को मानचित्र दिया गया है, जो यह रेखा है जो गुजरी हुई, या इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन है विषुवत रेखा, बी ऑप्शन है कर्क रेखा, सी ऑप्शन है मकर रेखा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा जो झारखंड से में रांची से होकर भी गुजरती है, हम लोग ये जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं। देखिए, उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं, इस कथन पर गौर कीजिए और यह बताइए कि इस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल किस प्रकार के भेदभाव को दर्शाता है। देखिए, इस प्रकार के वाक्य किस प्रकार के भेदभाव को दर्शाता है। तो ए ऑप्शन है जातीय भेदभाव को, बी ऑप्शन है जेंडर आधारित भेदभाव को, सी ऑप्शन है आर्थिक भेदभाव को और डी ऑप्शन है वर्ण आधारित भेदभाव को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर आधारित भेदभाव को। देखिए, हम लोग को बोला जाता है लड़कों को कि तुम लोगों के लिए रोना अच्छी बात नहीं है। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में सम्मिलित किन्हीं दो प्रकार की विविधता को उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर है भारत में सांस्कृतिक विविधता। भारत में धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। सामाजिक स्तर में भी लोगों की भिन्नता पाई जाती है। दूसरी विभिन्नता है भारत के अलग अलग राज्यों के परिधानों। देखिए, परिधानों का मतलब होगी क्या, पहनावे। भारत में अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के परिधान मतलब क्या, वस्त्र पहने जाते हैं। आमतौर पर पुरुष लोग पैंट शर्ट और स्त्रियां सलवार कमीज पहनती है। फिर भी अलग अलग राज्यों के पहनावों का प्रचलन अलग अलग है। झारखंड में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। देखिए, आप लोग देखे होंगे गाँव में धोती कुर्ता लोग पहनता है, कंधे पर गमछा रखते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग को चित्र के माध्यम से इसको दिखाना है। तो देखिए, इस तरह से आप लोग इसका चित्र बना लीजिएगा गोलाकार में और इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है रंग करने का, आप लोग इस तरह से इसको बढ़िया से छाप लीजिएगा और यहाँ पर लिख लीजिएगा। वीडियो आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पर, उस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। कलर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मन हो तो कलर कर दीजिएगा और नहीं तो नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशेषताओं का वर्णन करें। प्रमुख विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की कई विशेषताएं हैं जो इसे अन्य प्राचीन सभ्यताओं से अलग करती है और इन विशेषताओं को कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में आज भी देखा जा सकता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह नगरीय सभ्यता थी। ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि भारत में सर्वप्रथम सुनियोजित और विश्वव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पनपी थी। नगरों की व्यवस्थाएं निम्न थी। पके हुए ईंटों का मकान, सड़कों को चौड़ा होना, इस सड़कें समकोण पर काटती, पानी के लिए निकास व्यवस्था, सीवरेज लाइन और भी कई विशेषताएं थी जो आज के शहरी व्यवस्था से मिलती जुलती है। इसके अलावा यह नगर व्यापार प्रधान हुआ करते थे। अगला और अंतिम विषय अब बच चुका है संस्कृत। तो टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ देने का। प्रश्न है, अधोलिखितम अनुच्छेद पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरेणी लिखित। देखिए, अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पढ़कर उत्तर देना। तो कौन अनुच्छेद पढ़ता है, चलिए सीधे प्रश्न पर आते हैं हम लोग। बालका कुत्र क्रीडन्ति। तो बालक कहाँ खेलते हैं। देखिए, ए ऑप्शन है उपवने, बी ऑप्शन है वने, सी ऑप्शन है ग्रामे, डी ऑप्शन है नगरे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपवने। उसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा है, चटका अत्र विभक्ति प्रयुक्ता। देखिए, चटका अत्र का विभक्ति प्रयुक्ता, तो इसमें कौन सा विभक्ति है, इसको हम लोग को देखना है। तो ये है प्रथमा, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है चतुर्थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथमा। अगला प्रश्न है, काकः आगच्छति तदा चटका किम कुर्वन्ति।
तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिएगा। देखिए, सर्वा चटका चीची कुर्वंती। आप लोग यहाँ तक आप लोग आंसर इसका लिख लीजिएगा। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, राघवा कम अनुधावती। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखिएगा, राघवा काकम अनुधावती। आप लोग इसका आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, राघवा काकम अनुधावती। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत कर लें। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके।